नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी ये एक ऐसा संयंत्र है जिसमें नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाओं को प्रारंभ व नियंत्रित किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। नाभिकीय रिएक्टर द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सर्वप्रथम नाभिकीय रिएक्टर 1942 में अमेरिका में तैयार किया गया, जिसे शिकागो पायलट फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर का चित्र दिखाया गया है। इसमें नियंत्रक छड़ें लगी होती हैं, जिसके बीच में यूरेनियम की छड़ें भी लगी हैं, और इसमें लेड का कोई बॉक्स होता है जिसमें यूरेनियम छड़ें और नियंत्रक छड़ें लगी होती हैं, और इनके बीच में मंदक, जिसे जो D2 हो या ग्रेफाइट जो भी मंदक के रूप में काम में लेंगे वह भरा रहता है। और इसके चारों ओर परिरक्षक दीवारों के अंदर हीलियम द्रव NH3 या द्रव सोडियम भरा जाता है। तो इस तरह की इसकी कुछ संरचना होती है। तो इसके बारे में अभी जान लेते हैं नाभिकीय रिएक्टर के बारे में, इसकी संरचना के बारे में। तो परमाणु भट्टी नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। ये कौन सी श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है? नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला पर, जिसमें नाभिकीय ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में परिवर्तन कर विभिन्न कार्यों में इन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी के घटक देख लेते हैं। पहला है विखंडनीय पदार्थ या ईंधन। परमाणु भट्टी में यूरेनियम 234, 235 व 238 या प्लूटोनियम को नाभिकीय विखंडनीय पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है, परंतु बाणमय यूरेनियम 234 प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, और यूरेनियम 238 का विखंडन करने हेतु पर्याप्त मात्रा की ऊर्जा के न्यूट्रॉन उपलब्ध नहीं होते हैं। वह प्लूटोनियम से अपशिष्ट अधिक मात्रा में उत्पन्न होने के कारण हम केवल यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। बाणमय यूरेनियम 235 को अलग अलग छड़ों के रूप में परमाणु भट्टी में रखा जाता है। अब देखते हैं इसमें काम में ली जाने वाली नियंत्रक छड़ें। परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ें कैडमियम या बोरोन की प्रयुक्त होती हैं। बाणमय यूरेनियम 235 नाभिक के विखंडन से तीव्र गति में 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जो अभिक्रिया की तीव्र गति को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अतः अभिक्रिया दर को नियंत्रित रखने हेतु यूरेनियम छड़ों के साथ इनका उपयोग किया जाता है, जिससे अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर अभिक्रिया दर को नियंत्रित कर देते हैं। अब थर्ड है मंदक। यूरेनियम नाभिक के विखंडन से ऊर्जा के में 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, जबकि बाणमय यूरेनियम 235 को विखंडन कम ऊर्जा के न्यूट्रॉनों द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कम ऊर्जा के न्यूट्रॉनों से कर सकते हैं। अतः भट्टी में तीव्र गति के न्यूट्रॉनों की गति को मंदित करने हेतु भारी जल D2O या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। फोर्थ है शीतलक। परमाणु भट्टी में ईंधन की छड़ें, नियंत्रक छड़ें व मंदक एक लेड बॉक्स में बंद होते हैं तथा नाभिक के विखंडन के फलस्वरूप उच्च ताप उत्पन्न होता है। इस उच्च ताप का उपयोग करने हेतु लेड बॉक्स व परिरक्षक दीवार के मध्य उच्च क्वथनांक के द्रव जैसे द्रव अमोनिया, द्रव सोडियम प्रवाहित करते हैं। जब उच्च ताप के शीतलक सर्पिलाकार नली में सामान्यतः पानी के संपर्क में आते हैं तो अपना ताप सामान्य पानी को स्थानांतरित कर देते हैं। ताप मतलब ऊर्जा स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे जलवाष्प उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग टरबाइन में किया जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती है। तो यह ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है जो दूसरी जगह काम आ जाती है। पांचवा है परिरक्षक दीवार। परमाणु भट्टी में उपकरण के चारों ओर लगभग 10 फीट मोटी सीमेंट व कंक्रीट की दीवार होती है, जो हानिकारक विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। साथ ही यह दीवार रुद्धोष्म सतह के रूप में कार्य करती है, अतः भट्टी के संपर्क में कार्य कर रहे लोग सुरक्षित रहते हैं। तो ये थे इस परमाणु भट्टी के 5 मेन जो भी अवयव हैं, घटक हैं, वो हैं। तो ये नाभिकीय रिएक्टर है जिसके 5 घटकों की हम बात कर चुके हैं। अब है परमाणु भट्टी की क्रियाविधि। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन बाणमय यूरेनियम 235 के विखंडन से मुक्त ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने में किया जाता है, जिसके लिए विखंडन से मुक्त न्यूट्रॉन मंदक से गुजरते हुए तापीय ऊर्जा तक मंदित होते हैं, जहां बाणमय यूरेनियम 235 से उनकी टक्कर की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। अतः कैडमियम छड़ों को यूरेनियम छड़ों के मध्य इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाए। अतः श्रृंखला अभिक्रिया में मुक्त अत्यधिक मात्रा की ऊर्जा को शीतलक द्वारा उपकरण से बाहर निकालकर इनका उपयोग टरबाइन चलाने में किया जाता है, जिससे विद्युत जनित्रों द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है।
अब है नाभिकीय रिएक्टरों का वर्गीकरण। नाभिकीय रिएक्टरों के वर्गीकरण के आधार हैं कि नाभिकीय ईंधन व मंदक के मिश्रण, दूसरा है इसमें जो न्यूट्रॉन काम में लेते हैं उनकी ऊर्जा, तीसरा रिएक्टरों की उपयोगिता के आधार पर भी है, और चौथा कि इसमें हमने जो मंदक काम में लिया है वो कौन सा लिया है उस पर भी निर्भर करते हैं। तो पहला है नाभिकीय ईंधन व मंदक के मिश्रण के आधार पर। समांगी रिएक्टर, पहला इसका रिएक्टर है वो है समांगी रिएक्टर। इसमें ईंधन व मंदक दोनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं। जैसे अगर या तो दोनों लिक्विड होंगे या जो भी है, इनकी भौतिक अवस्था समान होनी चाहिए। विसमांगी रिएक्टर, इसमें ईंधन को खोखले धातु के खोल में रखकर फिर मंदक में रखा जाता है तथा इसमें ईंधन व मंदक दोनों असमान भौतिक अवस्था में होते हैं। सेकंड है विखंडन करने वाले न्यूट्रॉनों की ऊर्जा के आधार पर, ये इसका दूसरा आधार है। पहला है उसमें या तापीय रिएक्टर जिनकी तापीय ऊर्जा 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडन होता है। माध्यमिक रिएक्टर जिनमें जो न्यूट्रॉन काम में लिए जाते हैं उनकी ऊर्जा होती है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीव्रगामी रिएक्टर जिनकी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन जिससे नाभिकीय रिएक्टर में काम में लिए जाते हैं। इसका तीसरा आधार है उपयोग के आधार पर। तो अनुसंधान रिएक्टर ऐसे रिएक्टर नाभिकीय अनुसंधान के कार्य को बढ़ावा देने के लिए काम में लिए जाते हैं। इनकी ऊर्जा क्षमता कम होती है। ग्रेफाइट मंदित के अनुसंधान रिएक्टर होते हैं जिनमें ग्रेफाइट मंदक के रूप में काम आता है, और वाटर बॉयलर रिएक्टर होते हैं जिसमें साधारण जल के साथ यूरेनियम के लवण को समांगी घोल के रूप में काम में लिया जाता है। एक है तरणताल रिएक्टर, इसमें रिएक्टर को बहुत अधिक गहरे पानी में रखा जाता है। ये इसके नाम से ही क्लियर है, तरणताल। तो अधिक गहरे पानी में रखा जाता है जिसमें पानी मंदक, शीतलक व परिरक्षक तीनों का कार्य करता है। भारत में ट्रोम्बे मुंबई में स्थित अप्सरा नाम का एक रिएक्टर है जो ट्रोम्बे मुंबई में रखा गया है, वह भी तरणताल रिएक्टर है। अब है हल्का पानी मंदित रिएक्टर। इस रिएक्टर में क्रोड को पानी के गहरे बेलनाकार टैंक में रखा जाता है। भारी पानी मंदित रिएक्टर को भारी पानी मंदक के रूप में काम में लिया जाता है। भारत का दूसरा अनुसंधान रिएक्टर साइरस भारी पानी मंदित रिएक्टर है, और एक जयलीना भी है। प्लूटोनियम उत्पाद रिएक्टर वे रिएक्टर जो प्लूटोनियम उत्पादित करने हेतु काम में लिए जाते हैं जिनके लिए यूरेनियम 238 का उपयोग किया जाता है। साथ ही प्लूटोनियम का उपयोग नाभिकीय ईंधन या नाभिकीय हथियार के रूप में किया जाता है। शक्ति प्रदायक रिएक्टर ये विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। परजनक रिएक्टर ये विद्युत ऊर्जा उत्पादन के साथ प्लूटोनियम उत्पादित करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, अतः यह एक दोहरी उपयोगिता का रिएक्टर कहलाता है। इसके अंतर्गत पाणिमेय यूरेनियम 235 की जितनी मात्रा खर्च होती है उतनी ही प्लूटोनियम 239 ईंधन के रूप में पुनः उत्पादित हो जाती है। चौथा इसका आधार है शीतलक के आधार पर। तो इस शीतलक में फर्स्ट है द्रव शीतलक रिएक्टर और सेकंड है गैस शीतलक रिएक्टर। द्रव शीतलक रिएक्टर जिसमें शीतलक के रूप में द्रव भरा होता है जैसे भारी पानी, द्रव सोडियम, द्रव हीलियम आदि। सेकेंड है गैस शीतलक रिएक्टर जिनमें शीतलक के रूप में गैस जैसे वायु, नाइट्रोजन, हीलियम, CO2 आदि गैस काम में ली जाती हैं। ये श्रृंखला अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब श्रृंखला अभिक्रिया भी दो तरह की होती है, एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। अनियंत्रित में हम नाभिकीय रिएक्टर पढ़ते हैं। नियंत्रित में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जब विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक हो जाता है, K की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है, तो इस स्थिति में विखंडनीय अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है। ऐसी विखंडनीय अभिक्रिया को अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। परमाणु बम इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये परमाणु बम की संरचना दिखाई गई है जिसमें परमाणुविक विस्फोटक पदार्थ के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 काम में लेते हैं। इसके बीच में न्यूट्रॉन का स्रोत रखा होता है और बाहर धातु का एक गोला होता है। परमाणु बम के निर्माण हेतु यूरेनियम 235 व प्लूटोनियम 239 विखंडनीय पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं जिनकी मात्रा क्रांतिक द्रव्यमान से कम ली जाती है, मतलब K की वैल्यू 1 से कम होती है। इनके अलग अलग K की वैल्यू 1 से कम होती है, अतः विखंडन प्रक्रिया स्वपोषित नहीं रह पाती। परंतु यदि किसी भी प्रक्रिया द्वारा इन भिन्न भिन्न विखंडनीय पदार्थों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो संयुक्त पिंड का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक हो जाता है और श्रृंखला अभिक्रिया स्वपोषित हो जाती है और प्रारंभ होने के पश्चात ये क्या हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। परमाणु बम निर्माण हेतु एक धातु की खोल में यूरेनियम या प्लूटोनियम के पिंड रखे जाते हैं जिनके केंद्र में न्यूट्रॉन स्रोत उपस्थित होता है।
विखंडनीय पदार्थ के पीछे पारंपरिक विस्फोटक पदार्थ रखे जाते हैं। जब ये विस्फोटक पदार्थ सक्रिय होते हैं तो यूरेनियम पिंड केंद्र की तरफ गति करते हैं एवं प्रबल रूप से संयुक्त हो जाते हैं। अतः संयुक्त नाभिक का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक हो जाता है। इस स्थिति में केंद्र में उपस्थित न्यूट्रॉन स्रोत द्वारा विखंडन अभिक्रिया प्रारंभ होती है एवं श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में अनियंत्रित हो जाती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा लगभग 10⁻60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मुक्त होती है और 10⁵ एटमॉस्फेयर दाब उत्पन्न होता है, जो कि बहुत ही भयंकर विस्फोट करता है। अब है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिनमें विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान के तुल्य होता है। इनके लिए K=1 होता है, अर्थात प्रत्येक पीढ़ी में विखंडन प्रक्रिया के फलस्वरूप औसतन एक ऊष्मीय तापीय न्यूट्रॉन विखंडन हेतु उपलब्ध होता है। अतः श्रृंखला अभिक्रिया स्वपोषित व नियंत्रित रहती है। इसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादन में भी किया जाता है, जो कि हमने पहले नाभिकीय रिएक्टर पढ़ा है, वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है और परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है।